हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी कर जनमत का अपमान किया है और अब बिहार में भी इसी तरह की साजिश की जा रही है। प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित वोट चोरी गद्दी चोरी के नारों के साथ कैंडल मार्च में भाग लिया। इस शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस मार्च में भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी के जो तथ्य सामने रखे गए, उस पर अब तक निर्वाचन आयोग की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है। आयोग की चुप्पी उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। किया जाता है, चाहे वोटर लिस्ट में एक वोटर को 4-4 बार वोट दिखाते, उन्होंने साक्षात प्रमाण दिए हैं। और इसी तरह से उन्होंने एक घर में, एक फ्लैट में कोई 1000 लोगों की संख्या दिखाई है। ये भी उन्होंने साबित किया है कि ये सारे झूठ का सहारा लेकर बीजेपी इलेक्शन जीतती है। अब आज हमने ये कैंडल मार्च उन्हीं के निर्देश के मुताबिक की है, ताकि सारे विश्व को पता चले, हिंदुस्तान को पता चले कि किस तरीके से जहां हम जीतने जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात है, चाहे वो हरियाणा की बात है, हम किस तरीके से उसमें जीतते जीतते हारे। वो अब तय हो गया है कि इन्होंने किस तरीके से उसमें धांधलियाँ की, किस तरीके से हेरफेर की। और अब मैं सभी हमारे कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त करती हूँ। मुकेश जी हमारे डिप्टी सीएम यहाँ पर आए हैं, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर और सभी काउंसलर्स, हमारे जनार्था जी भी यहाँ आए हैं, हमारे कुलदीप राठौर जी यहाँ हैं। हमने सब ने ये तय किया कि आज हम इसके विरोध में एक रैली शिमला में निकालेंगे, तो उसके लिए हम आज यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बुत के सामने खड़े होकर ये बात आज प्रेस के सामने जाहिर कर रहे हैं। हमारे लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया, कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस से पूरे आज देश हिल गया है, पूरा संसार हिल गया है। पूरे जगत में ये बात चली गई है कि किस ढंग से वोटों की चोरी, वोटों का डाका इस देश में डाला जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, लेकिन 25 सीटों के अंतर से अगर 25 सीटें उनको ना मिलती तो जो है वो केंद्र में सरकार नहीं बना सकते थे। और राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये 25 सीटें जो थी या दूसरी अन्य सीटें जो थी, ये चोरी से जीती हुई सीटें हैं। और इसका एनालिसिस करके कि किस ढंग से एक ही जगह पे, एक ही बूथ पे जो वोटें पड़ी वो दूसरे पे भी पड़ी हैं, मरे हुए लोगों की भी वोटें पड़ी। कल राहुल जी ने जितने भी मृत लोग थे उनको जनता के सामने, देश के सामने पेश कर दिया। और एक ही बूथ पे जो है सैकड़ों वोट किस ढंग से रजिस्टर हुए, तो ये लोकतंत्र जो है उसके लिए बहुत ही घातक हुआ है। और आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में अधिकार यात्रा निकल रही है, जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ ये अधिकार यात्रा की अगर वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा तो ये देश कैसे आगे चलेगा। तो इसलिए हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष ये आज का कार्यक्रम किया है। और शिमला से ये आवाज़ हर तरफ को जाएगी, पूरे प्रदेश में जाएगी। और कार्यक्रम पार्टी ने हमें दे दिए हैं। आज का कार्यक्रम है, फिर 21 तारीख को फिर से कार्यक्रम है, फिर रैलियां हैं। सारा देश जो है इसकी चर्चा कर रहा है कि क्या क्या तौर तरीके निकाले गए सत्ता पे बने रहने के लिए। और आपने देखा कि हवाएं चलती कांग्रेस की और रिजल्ट निकलते भाजपा के।